हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गिरावट का दौर लगातार जारी है दोस्तों। इस बार रेपो रेट में जो बढ़ोतरी की है आरबीआई ने 40 पॉइंट्स की, 40 बेसिक पॉइंट्स की, और सीआरआर में 50 बेसिक पॉइंट्स की। उसकी वजह से तेज़ी से मार्केट में गिरावट आ रही है। यहाँ पर फेड ने भी रेट बढ़ाए हैं, तो यूएस मार्केट, डाउ जोन्स, नेस्डेक, इनमें भी गिरावटें आ रही है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव इंडियन मार्केट पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें अवेयर होना चाहिए कि ये गिरावटें लगातार चलती ही रहती है। निफ्टी के ऊपर एक वीडियो आपके साथ कल शेयर किया था, तो आप उसे भी देखिएगा। उससे आपके और भी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। हम लगातार आपके साथ कंपनीज डिस्कस किए जा रहे हैं। आप उन्हें देख के एकदम से बाई मत कीजिएगा, अपना विवेक इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी भी स्टडी इस्तेमाल कीजिएगा, और आपके एडवाइज़र से उसमें सलाह लेकर ही किसी प्रकार का निवेश कीजिएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। तो आप आगे हम चलते हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। ये कंपनी हमने आज सिलेक्ट की है। बहुत सारी क्वेरीज हमें आई थी इस बारे में कि पॉलीप्लेक्स के बारे में क्या करना चाहिए, पॉलीप्लेक्स में आगे क्या किया जाए। साल भर से शानदार रिटर्न कंपनी ने दिए हैं, एक अच्छी कंपनी है और एक शानदार कंपनी का बिजनेस है। लेकिन अब इसमें आगे क्या किया जाए ये हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलीप्लेक्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड बहुत शानदार कंपनी है। इसमें लोगों ने साल भर में लगभग 65 to 66% के रिटर्न प्राप्त किए हैं, लगभग 8 से 10 महीनों में। तो ऐसे में कंपनी ने अब शानदार रिटर्न दिया है। अब आगे सेल किया जाए, बाय किया जाए या इसे होल्ड किया जाए, ये सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। तो हम कंपनी का एनालिसिस देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल देखेंगे। हमने आपके साथ पहले बहुत सारी कंपनियां डिस्कस की है, आप देखिएगा जाकर, उन्हें स्टडी कीजिएगा। शानदार कंपनियां हैं। किसी भी खराब फंडामेंटल की कंपनी हम आपके साथ डिस्कस नहीं करते हैं, या फिर स्पष्ट रूप से जैसे टीटीएमएल, पेटीएम वगैरह हमने बनाए थे, वो सीधे सीधे हमने इस नज़रिए से बनाए थे कि आप इन कंपनियों से दूर रहें और अपना पैसा बचा कर रखें, ताकि इस शानदार गिरावट के मौके पर आप निफ्टी 20 वगैरह टाइप की चीज़ें बाई कर सकें। लगातार पूरा पैसा निवेश कर देना बहुत ख़राब स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। इस मार्केट में आपको अपनी ग्रीड पर कंट्रोल करना होगा। भले ही कितना ही शानदार आपको मौका लगे, लेकिन आपके पास हमेशा कैश होना चाहिए, ताकि आप और भी जब मार्केट गिरे तब निवेश कर सकें। और मार्केट में गिरावट अवश्यंभावी है और गिरता ही है, लेकिन जो चीज़ है एक बढ़ोतरी होना है, वो एक उससे भी ज़्यादा श्योर चीज़ है। एक स्प्रिंग है जिसे कितना भी दबाया जाए लेकिन ये फैल ही जाती है। उसी हिसाब से मार्केट भी ग्रोथ किया जाना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग है और इंडिया में तेज़ी से शानदार ग्रोथ आनी ही है, जो कि श्योर चीज़ है यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऐसे में मार्केट बढ़ना ही है, लेकिन ऐसी गिरावटों में आपके पास अगर कैश पूंजी होगी तो निवेश कर सकेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो चलते हैं पॉलीप्लेक्स के फंडामेंटल, टेक्निकल और कंपनी एनालिसिस की। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आप सब्सक्राइब बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं। एक नए चैनल के लिए सब्सक्राइबर का जुड़ना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चलते हैं कंपनी एनालिसिस की ओर। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानेंगे इसकी वेबसाइट से, जिसमें हम प्रोडक्ट पे विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट ही किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह दर्शाता है। सेराफिल सबसे पहला प्रोडक्ट है दोस्तों, सेराफिल। सेराफिल में क्या क्या कंटेंट होता है? BOPET फिल्म्स, BOPP फिल्म्स, CPP फिल्म्स, इस टाइप से ये 6-7 तरह के फिल्म्स इसमें होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं बहुत क्लियर, फ्लेक्सिबल और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की ये फिल्म होती है। ये मैक्सिमम CDs जो बनते हैं, DVD, CD, इस टाइप के जो क्लियर मटेरियल उसमें यूज़ होता है, प्लास्टिक या पॉलीथीन मटेरियल, वो वहाँ पर इस चीज़ में उपयोग होता है। जैसे पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इस टाइप से इसका यूजेज है। सेकंड है सेराकोट। सेराकोट हम देख लेते हैं। इसमें भी 6-7 तरह के यहाँ पर लाइनर्स हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए PET, PP मटेरियल होता है ये। इसमें आप देखिए क्या क्या इनसे बन सकता है: लेबल्स, टेप्स, रूफिंग शिंगल्स एंड पील एंड स्टिक अंडरलेमेंट्स, इस टाइप के मटेरियल इससे बनते हैं। जो थर्ड है सेरेलेम। सेरेलेम में आप देख सकते हैं पॉलिस्टर मटेरियल आते हैं बहुत सारे। यहाँ पर आप देखिए कमर्शियल फिल्म्स बनती हैं। यहाँ पर कार्टून लेमिनेशन, आइडेंटिटी कार्ड्स, बुक कवर्स, इस टाइप की चीज़ें इस मटेरियल से बनती है। तो आप यहाँ समझ ही चुके हैं कि कितना वाइडली यूज्ड होती है ये सब चीज़ें हमारे इन जनरल। आप देखिए यहाँ पर प्रिंटर जो मटेरियल है, प्रिंटिंग का जो मटेरियल है, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर चित्र में जो दिखाई दे रही है उस टाइप का होता है सेरा प्रिंट। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें यूज़ समझ में आ गया कि प्रिंटिंग, लेबल्स, मिनी ऑफसेट, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एप्लीकेशंस,
तो कितना यूज़ है इन सब मटेरियल का पॉलीप्लेक्स जो बनाती है, आप समझ ही सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो यहाँ फ्रेंड्स कंपनी के फंडामेंटल हम देख लेते हैं। पूरा हमने एक ही स्लाइड बनाया है इसका, जिससे आपको बहुत आसानी हो सकती है। यहाँ पर देखिए मार्केट कैप है 7,847 करोड़ का, लगभग स्मॉल कैप कंपनी इसको मान सकते हैं, और मिड कैप की और ये कंपनी मूव करती जा रही है। करंट प्राइस है 2,500 के आसपास, 2,500। इसके बाद हाई 2870 और लो इस साल का है 1,082। मतलब इस साल में 2.5 गुना हो चुकी कंपनी, ये सीधे यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्टॉक का पीई है 15 का मात्र, बुक वैल्यू 998, मतलब बुक वैल्यू से लगभग 2.5 गुने पे कंपनी ट्रेड कर रही है। ROC 26.5% एंड ROE 16.8%, जो कि बहुत शानदार है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर दिसंबर 21 का रिजल्ट है हमारे पास और दिसंबर 20, यहाँ पर देखिए 329 करोड़ का यहाँ पर एबिटा था, उसके बाद 349 करोड़ पे ये हो चुका है। मतलब एक लगभग बहुत तेज़ नहीं लेकिन 7 to 8% का यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ पर सितंबर 21 में आप देखिए और सितंबर 20 में देखिए, इसमें बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रोथ हुई थी, लगभग 30 to 35% के आसपास। यहाँ जून 21 में हम देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिग्रो हुआ था। इसके पहले मार्च 21 में लगभग 3 गुने प्रॉफिट्स हुए थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन कंपनी ने मार्च 21 के बाद लगातार 20 से ऊपर मार्जिन यहाँ पर लगभग बना हुआ है। इसके पहले 27 भी मार्जिन रहा है दिसंबर 20 में। तो कंपनी 20% मार्जिन के आसपास काम कर रही है, जो कि बहुत शानदार है। इतना मार्जिन होना बहुत अच्छी चीज़ होती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए किसी भी साल में कोई कमी नहीं आई है। सिर्फ मार्च 2022 इस साल थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट देखने में आ रही है, 1217 और 1144। तो इस टाइप से कुछ मार्जिन यहाँ पर श्रिंक हुए हैं। देखिए आप 25% मार्जिन था लास्ट ईयर, और इस साल जो एक्सपेक्टेड है वो 19% है। इसका मार्च का रिजल्ट शायद अभी आया नहीं है दोस्तों, लेकिन जो भी आएगा लगभग यही सिनेरियो इसमें रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्जिन में कुछ समस्या आई है इस साल में, लेकिन ये कोई यहाँ पर जिस हिसाब से कंपनी लगातार परफॉर्मेंस करती जा रही है उस हिसाब से ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। 2017 से लेकर 21 तक यहाँ पर रिजर्व कंपनी के पास बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ पर आप देखिए बोरोइंग लगभग कांस्टेंट है, या फिर यहाँ पर कम भी हुई थी 691 करोड़ 2021 में, और लेकिन 828 करोड़ के आसपास यहाँ पर है इस साल, जो कि एक यहाँ पर डेटर डेज आप देखिए, डेटर डेज लगभग कांस्टेंट बने हुए हैं। इसके बाद आप देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल में ज़रूर थोड़ी समस्या इस साल लग रही है। वर्किंग कैपिटल डेज कांस्टेंट बने हुए हैं। डेज पेबल कांस्टेंट है, लगभग थोड़ी सी ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ROC बहुत शानदार निकल के आया है यहाँ पर 26% का इस साल 2021 में। 2022 का यहाँ पर रिजल्ट वगैरह सभी चीज़ें बाकी है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रोमोटर की कांस्टेंट शेयर होल्डिंग है। इसके बाद यहाँ पर पब्लिक की शेयर होल्डिंग थोड़ी कम हुई है लगभग पिछले 4-5 क्वार्टर्स में। इसके बाद FII हम देखते हैं, FII की यहाँ पर बढ़ती जा रही है शेयर होल्डिंग, और DII लगभग यहाँ पर कांस्टेंट बना हुआ है पिछले 3-4 क्वार्टर्स से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉलीप्लेक्स का पूरे साल का हम चार्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 13 जुलाई 2021 1500 के लेवल पर ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पर 60% रिटर्न कंपनी ने लगभग 6 से 8 महीनों में दिया है। यहाँ पर डबल टॉप जैसी स्थिति बन रही है दोस्तों अभी फ़िलहाल। और कंपनी में अगर देखा जाए तो हमने जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल देखे हैं, तो फंडामेंटल में इस साल प्रॉफिट्स में कुछ कमी भी आई है। तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा सा इसमें सब्र करना चाहिए। यहाँ पर एक किसी भी प्रकार का बाई नहीं बनता है दोस्तों। यहाँ पर बाई करने के पहले आपको सोचना चाहिए, और अगर इसमें 2700 लगभग जो इसका ईयर का जो टॉप रहा है 2800 के आसपास, इसके बाद ही इसमें कोई ट्रेड लेना चाहिए या किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहिए। कंपनी नो डाउट शानदार है, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों बाइंग साइड से। इसमें अभी रुकना चाहिए, इसमें देखना चाहिए कि 2800 के पार अगर ये होता है और वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट होता है, तभी इसमें हमें बाइंग पोजीशन लेना चाहिए। अदरवाइज़ इसमें हमें सब्र करना चाहिए, इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए दोस्तों। लेकिन आपके एडवाइज़र से आप और भी राय लीजिएगा, जैसा आपका विवेक बोलता है, जैसा आपका पूरे रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़ आपके मायने रखते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बहुत ही लॉन्ग टर्म का अगर नज़र रखते हैं तो पॉलीप्लेक्स में कभी भी बाइंग की जा सकती है। तो देखा दोस्तों आपने, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड शानदार पॉलीथीन मेकिंग कंपनी है। पॉलीथीन इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, लेकिन इतने टाइप के मटेरियल आज के टाइम पर इस टाइप की फिल्म्स हो चुकी है कि जिसमें आप न तो नाम याद रख सकते हैं, न इनका पैटर्न एक कोई सिमिलर है।
बहुत सारी वैरायटीज़ है, और डायरेक्ट जो कंपनियां compete करती है वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बनाती है दोस्तों। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों में इन कंपनीज़ की मोनोपोली भी हो जाती है। लेकिन बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं और बहुत स्पेसिफिक स्पेसिस पे ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनाकर करवाती है। मतलब एक जो इंडस्ट्रीज़ में ये सर्व करते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे बुक की एक कवर है, या फिर अगर देखा जाए कि सीडीज़ का कवर है, या फिर टेप रोल्स है, तो ये भी इतने टाइप के हो चुके हैं कि हर कंपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हिसाब से ही ये चीज़ें बनाने लगी है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होने लगी है, और इन कंपनियों के मार्जिन अच्छे बने हुए हैं, कंपनियां निवेश के लायक है। लेकिन अभी टेक्निकल जैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इन कंपनियों में अभी दूरी बनाकर रखना चाहिए। अभी कंपनी शानदार है, अगर लंबे समय के लिए आपने लिया है तो इसे होल्ड करिए। बहुत अच्छी होल्ड करने लायक ये पिक है दोस्तों। और अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही किसी भी प्रकार का निवेश यहाँ पर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।